वालेकुम। अपने वीकेंड को बनाएं स्पेशल और अपने खानों को लगाएं मसालों का तड़का। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम प्लेटर विद लोडेड वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम स्पाइस नोट करते हैं। 1 kg चिकन की ये रेसिपी है, जिसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच दादर मिर्च ली है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है, हाफ मैंने लेमन लिया है। उसके साथ साथ मैंने आधा कप दही का लिया है। अगर आप लोगों के पास लेमन नहीं है तो आप 1 खाने का चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम मैरिनेशन करते हैं चिकन की। सबसे पहले यहाँ पे मैं दही ऐड कर लूँगी। अबाउट 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम मसाले को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको चिकन पे मैरिनेट करेंगे। मसाला मिक्स हो गया, अब हम इसको चिकन पे लगा लेंगे। अच्छे से हम इसको मैरिनेट करके तो 1 घंटे के लिए हम चिकन को रख देंगे। मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे से मसाले का टेस्ट चिकन में आएगा। चिकन पे मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा लिया था। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब भी आप इस तरह से चिकन बनाया करें तो उसको मैरिनेशन टाइम ज़रूर दिया करें। इस तरह मसाले का टेस्ट अच्छी तरह अंदर तक आ जाता है और हमारा चिकन अंदर से फीका फीका नहीं लगता। स्टार्ट करते हैं कुकिंग। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया था और अब मुझे यहाँ पे देना था इसको कोयले का स्मोक। अभी मैंने इसके नीचे चूल्हा ऑन नहीं किया, पहले मैं इसको कोयले का स्मोक दूँगी। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा स्मोक आ गया था उसमें। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बारबेक्यू टेस्ट आपके खाने में आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूँगी और 2 चम्मच मैं इसमें घी शामिल करूँगी और इसको इतना पकाऊँगी कि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो जी ये देखें पानी ड्राई हो गया था और इसका कलर देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया था और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसको स्टीम देंगे। स्टीम में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और उनको मैंने चिप्स की तरह कटिंग करके बॉईल कर लिया था। हाफ कप से भी कम मटर लिए हैं, वो भी बॉईल कर लिए थे। शिमला मिर्चें ली हैं, प्याज लिया है, नींबू लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें ओरिगानो शामिल करूँगी। उसका बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। वो आपकी चॉइस पे है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप उसको स्किप कर दें। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज लिया और उसको मैंने राउंड कट कर लिया। एक बड़ी ही मैंने शिमला मिर्च लिया, उसको भी मैंने राउंड कट कर लिया। एक मैंने लेमन लिया था, वो भी मैंने बड़े साइज़ का लिया था और उसको मैंने स्लाइस में राउंड ही कट कर लिया था। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली हैं और उनको मैंने लंबाई के रुख पे कटिंग कर लिया था। अगर लेमन आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है। अब इन सब्जियों को मैं फॉइल पेपर पे डाल दूँगी, अच्छे से फैला दूँगी और इसके ऊपर मैं चिकन डालूँगी। हाफ सब्जियां डाल के मैं उसके ऊपर चिकन डालूंगी और उसके बाद मैं बाकी की सब्जियां भी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या आप इसको सिंपल चावलों के साथ खाएं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चिकन मैंने डाल लिया था सारा और अब मैं बाकी की सब्जियां भी इसके ऊपर डाल दूँगी और फॉइल पेपर को मैं अच्छी तरह से रैप करूँगी और हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे।
बहुत ही ये जूसी है अंदर तक और बहुत ही ये टेस्टी भी है। आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सब्जियों का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। अब इसको रैप कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको रैप करना है। यहाँ पे मेरे से फॉइल पेपर छोटा लिया गया था, आप लोगों ने बड़ा फॉइल पेपर लेना है ताकि आपका चिकन और वेजिटेबल्स अच्छी तरह से कवर हो जाएं। अब हम इसको स्टीम देंगे। मैं यहाँ पे स्टीमिंग के लिए कुकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुकर में ही स्टीमर भी है। तो मैंने जाली के नीचे 1 गिलास पानी डाला है और मैंने इसको पहले से ही हीट अप कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना ये चिकन रख दूँगी और 5 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको स्टीम दूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसको स्टीम पे नहीं रखना है चिकन, क्योंकि हमारा कुक है। 5 मिनट हो गए थे और ये देखें कितनी अच्छी इसमें स्टीम बन गई थी। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से आपने निकालना है, ये बहुत गर्म हुआ होता है, तो आप यहाँ पे बहुत एहतियात से इसको निकाल लें ताकि आपके हाथ पे इसकी भाप ना पड़े। इस तरह से मैं इसको कपड़े की मदद से निकाल लूँगी। और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन स्टीम प्लेटर हो गया था रेडी। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही जूसी बना था और हमने इसको बहुत इंजॉय किया था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन के इस टाइम को एंजॉय करें अपनों के साथ घर पे रह के और मज़े के खाने बना के। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।